Chapter 13 is surface area and volume. Important formula. We have to discuss important formula before solving exercise problem so that it will be easy for us. Now, here right circular cone. In right circular cone, if we let assume that R is the base radius and H is the height and L is the slant height, then slant height we can use Pythagoras theorem and find slant height L square is equal to R square plus H square. If you see, this triangle is a right angle triangle. Okay, now curved surface area of a cone. Curved surface area says that this is the curved part of the cone. Curved part of the cone is curved surface area of the cone is pi RL. Now total surface area of a cone, total surface area of the cone is equal to curved surface area plus this circle in base. We know that circle area of the circle is a pi r square, then we can write this curved surface area is pi rl, okay, then plus pi r square. We can easily see that the common factors in these two terms that pi r, okay, pi r, then this is the L plus R, okay. We can see here that total surface area is pi r, then multiply by L plus R, okay. Now volume of a cone is equal to 1 by 3 pi r square h, okay. Here h is the height of the cone, this way, perpendicular height of the cone. In question 1 they are asking that find the volume of the right circular cone. ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें क्या है कि पहले फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है आपको, देखो रेडियस दिया हुआ है, ओके, रेडियस दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप गिवन में लिख लो कि आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, आप लिखोगे क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन हुआ। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब पाई की वैल्यू जो आप लोगे ये 22/7 लोगे, ठीक है, 22/7, देन मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर जो हमारा है 6 है, तो 6 इंटू 6, ओके, आर स्क्वायर इंटू एच इज 7। तो ये 7 और डिनोमिनेटर का 7 ये कट गया और ये 3 से ये 2 जा 6 कट गया। तो इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में देखो अब क्या क्या बचा हुआ है आपके पास, 22 इंटू 2 इंटू 6, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, सीएम में है, वॉल्यूम हमेशा क्यू में हम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम का यूनिट होता है। नाउ ये पहला पोर्शंस हो गया। नाउ सेकंड पोर्शंस में क्या कर रहा है कि इस केस में है r इज इक्वल टू 3.5, ओके। नाउ h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जब सेकंड केस लेते हैं तो फिर r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 3.5, 5 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू एच की वैल्यू है 12।
इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 4 जा 12 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 154 और वॉल्यूम है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसका यूनिट आप लिख दोगे cm3। In question second, find the capacity in liter of a canonical vessel with radius। यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है। ओके, तो इसे देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रेडियस, ये वाला पोजिशन बेस रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है। ओके, और आपको स्लैंट हाइट दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एच निकालना होगा। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, कह रहा है कि कैपेसिटी इन लीटर, जो वॉल्यूम निकालोगे वो CM3 निकल जाएगा, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसकी वैल्यूज होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है आर की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एच की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नो एच इज, यहाँ पे एल की वैल्यू है, ये आपकी स्लैंट हाइट एल की वैल्यू है आपको 25 cm। ठीक है, तो यहाँ पे एच हम निकालेंगे तो एच यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे आप, एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। ओके, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में क्या है, आपको एल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आपको एल की वैल्यू है 25, तो आप लिखोगे 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, और 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, अब इसे आप अंडर रूट में लिखो। ओके, इसे आप अंडर रूट में ले लो। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू जब 625 में आपका 49 जाएगा, माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 576। ओके, देन इज इक्वल टू 576 होगा, 576 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको आ जाएगा 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम क्या निकालोगे इसका, वॉल्यूम हो जाएगा आपको, वॉल्यूम V इज इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ क्या करना है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो V की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको दी हुई 7 इंटू 7, और इंटू कितना है आपको, एच की वैल्यू आपको हमने निकाला यहाँ पे एच की वैल्यू अभी, तो ये है आपको 24। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 7 और ये 7 कट हो गया, और ये से ये हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 होता है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो 22 इंटू 7 इंटू 8, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा, मीन्स ये कैपेसिटी है इसके लिए, इज इक्वल टू 1232 cm3 होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से आप डिवाइड करोगे इसको, तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 1232 लीटर हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब सेम चीज जो है हम सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है कि h यहाँ पे दिया हुआ है आपको, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ, तो रेडियस आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। अंडर रूट हो जाएगा आपको, ठीक है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, ओके, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये रूट के अंदर आ जाएगा 25। तो आर की वैल्यू जो हो रही है वो हो जाता है 5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब क्या है कि हमें वॉल्यूम निकालना है, मीन्स इसका कैपेसिटी क्या होगा। तो कैपेसिटी के लिए आप लिखोगे V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप 1/3 इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू आर जो आपको दिया हुआ है 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 आर दिया हुआ है और एच आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। तो जब हम ये निकालते हैं ना, अब ये क्या हो गया, 7 से देखो कुछ कट रहा है ऊपर, 9, ये 3 से 4 जा कट जाएगा, ओके, 4 जा ये कट जाएगा। तो इज इक्वल टू आपको आ जाएगा, आपको यहाँ पे 2200 डिवाइड बाय 7। तो ये है आपका CM में, ओके। तो क्या कर रहे हैं, हमें लीटर में निकालना है। तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। अगर डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू जाएगा 11/35 लीटर। इन क्वेश्चन 3 द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें हाइट ऑफ द कोन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला पोजीशन हाइट दिया हुआ है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है V इज इक्वल टू 1570 CM³ दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेडियस, मुझे रेडियस को फाइंड करना है ऑफ द बेस, ओके। तो यहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है हमें, आपको हाइट दिया हुआ है H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1570 CM³ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं कि बेस रेडियस जो है वो R है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570 दिया हुआ है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल, आप को ऐसे लिख सकते हो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है आपको V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह आप लिख लो 1570 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आपको बोल रहा है 3.14 लेना आपको, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। और इंटू एच, एच दिया हुआ है आपको 15, देखो, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब देखो इसको क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आर स्क्वायर, इस साइड आपको आर स्क्वायर रहने दो, तो आर स्क्वायर इस साइड रहने दो, और सबको राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर जाओ। तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1570 मल्टीप्लाई 3, ओके। और डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाता है 3.14 इंटू 15। इस 3 से ये 3 5 जा 15 हो जाता है 5। नाउ इस 5 से इसे आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, ओके। देन इसके लिए 5 1 जा और 5 4 जा, ठीक है। तो नीचे का देखो, ये डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो ये दोनों जो 314 ये भी कट गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है आपको 100 आ रही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 100,
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपकी आ गई है 10 सेंटीमीटर। In question 4, if the volume of a circular cone of height 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दे रहा है कि हम मुझे ये हाइट दे रहा है, ये हाइट मेरा दे रहा है 9 सेंटीमीटर। ओके, कर रहा है वॉल्यूम इतना दिया है 48 पाई cm3। तो बता रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, तो हमारा यहाँ पे हाइट क्या है, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लिखा करो जो दिया हुआ है, मीन्स जो भी गिवन है, और यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई cm3। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वॉल्यूम की जगह है आपको 48 पाई, ओके, इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, ओके, इनटू h। h की वैल्यू आपको 9 है। अब देखो, इस साइड जो पाई है वो इस साइड के पाई के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है, ये 3 इस 9 को कट करेगा, 3 3 जा 9। सही है। अब उसके बाद क्या है कि दिस आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर लिखेंगे, इस साइड है आपका आर स्क्वायर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3। तो ये होता है कि अगर 3 से आप इसको कट करोगे ना, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, ओके 18, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। ओके, फिर यहां से आप निकाल सकते हो कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इज 16 एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा आपका, तो डायमीटर क्या लिखते हैं हम, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, तो d डायमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 4 2r होगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक कैनोनिकल पिट है, यानी एक गड्ढा है। ओके, ये है कैनोनिकल शेप में। ठीक है, तो ऑफ टॉप डायमीटर जो दिया हुआ है, टॉप डायमीटर आपको ऐसा होगा कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा ना, उसको टॉप डायमीटर कहेंगे। तो टॉप डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी, डी इज इक्वल टू 3.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि 12 मीटर डीप है, यानी इसका जो डीप है, डीप का मतलब हाइट होता है, तो ये है 12 मीटर। आप देखो डीप है, ये वाला पोजीशंस को डीप कहते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशंस को हम डीप कहेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक का जो होगा, ये आपका इसका डीपनेस हो गया, हाइट हो गया इसका। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है हमें। ओके, तो ये दो चीज दिया हुआ है। उसके आगे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर। तो किलो लीटर का जो यहाँ पे देखो, ये मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को किलो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, उसका वैल्यूज है 1 मीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है, 1 किलो लीटर। नाउ डायमीटर दिया हुआ है हमारा, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। देन रेडियस इज इक्वल टू d/2। ओके, तो d/2 को हम लिख सकते हैं 3.5 डिवाइड बाई 2। ये डेसिमल जब हटाओगे ना आप, तो नीचे जीरो आ जाएगा, मीन्स 35 डिवाइड बाय 20। तो 35 डिवाइड बाय 20 क्या है, ये है मीटर। ओके, नाउ पूछ रहा है व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ही आपका कैपेसिटी ऑफ द पिट कहलाएगा। तो इज इक्वल टू 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू पाई के जगह 22/7। ओके, आर स्क्वायर का यहाँ पे लिखेंगे 35/20 इंटू 35/20 इंटू एच हमारा दिया हुआ है 12। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सा कट होगा, ये 7 5 जा। ओके, नाउ ये जो 3 है, 3 से आप इसको 12 को कट कर दो, 3 4 जा 12। ओके, फिर आप 5, ये जो 5 है, 5 से डिनोमिनेटर 5 4 जा। ओके, देन 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ये 4 से कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या, 7 और 22 को मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करोगे 4 से, तो आपको जो इसकी वैल्यूज आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यूज जो आएगी आपको 38.5 मीटर क्यू आ गया। ठीक है, तो यूज दिस फॉर्मूला, 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1 किलो लीटर के हिसाब से आपका यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। In question 6, the volume of a right circular cone is 9856 cm3। तो इसको हम लिखते जाएंगे कि जो जो गिवन दिया हुआ है, ताकि हमें इजीली फाइंड करने में इजी हो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम इज इक्वल टू दिया हुआ है 9856 cm3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, आपको डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, देन अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसका रेडियस इजीली निकाल सकते हो। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपको, रेडियस हो जाएगा आपको यहाँ पे 28/2, मीन्स आप लिखोगे d/2 इज इक्वल टू 28/2 14 सेंटीमीटर। तो देखो आपको रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856। तो आप क्या, वॉल्यूम क्या लिख होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 लिख सकते हैं। इस साइड आप लिखो 1/3, देन पाई के लिए 22/7। ओके, नाउ आर के लिए क्या यूज करोगे आप, आर रेडियस 14 ओके, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच मुझे निकालना है 9856। ठीक है, तो इसमें देखो 7 2 जा 14 हो जाता है, तो हम इसको h को इधर लिख लेंगे। अगर हमने ऐसे किया तो h इज इक्वल टू, हम इसको अभी नहीं कट करते, हम इसे बाद में कट करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा कि h इस साइड रखो, ओके, और बाकी सबको उस साइड लेकर जाओ। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा 9856। नाउ 9856 इंटू हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो 7 इंटू 3, और नीचे साइड में हो जाएगा लोअर पार्ट में 22 इंटू 14। ठीक है, अब इसमें कट करने की कोशिश करो, 7 2 जा 14। ओके, नाउ अब इसको कट करने से, अब इसको सॉल्व जब करोगे ना आप, तो इसकी h की वैल्यूज आ जाएगी आपको, जो है h की वैल्यूज आ जाएगी 48। तो ये क्या है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, h की वैल्यूज आपको 48 सेंटीमीटर आ गया, तो फर्स्ट पार्ट निकल गया हमें, h इज इक्वल टू 48। नाउ स्लैंट हाइट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैंट हाइट को निकालने के लिए सेकेंड पार्ट, स्लैंट हाइट निकालेंगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्लैंट हाइट निकलता है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपको अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, ओके, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा स्लैंट हाइट ये है, तो एच स्क्वायर जो है आपका अंडर रूट एच की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, देखो निकाला हमने 48 का स्क्वायर, ठीक है, 48 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 14, तो 14 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जब स्क्वायर आप लिखोगे ना तो हो जाता है, अंडर रूट में रखो आप, तो हो जाएगा वन, इसका होता है 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304, और प्लस 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को प्लस करो, तो दोनों को प्लस जब करोगे ना आएगा 2500, ओके। तो इस 2500 है, तो इससे क्या हो जाएगा आपको एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, ओके। जब स्क्वायर रूट क्लियर करोगे तो एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट का है वैल्यू आपको L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। थर्ड पार्ट कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA, तो इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। तो यहाँ पे हमें पाई है 22/7, ओके, और आर है हमारा 14, और जो एल हमने निकाला है वो है 50, ठीक है। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करो, 7 से ये 2 जा में कट जाएगा, ओके। तो ये देखो ऊपर से 50 इंटू 2 100 हो जाता है, सिंपल है, इंटू 22, तो ये क्या हो जाएगा 2200 इजिली, 2200। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है विथ 5 सेंटीमीटर साइड है और 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का एक साइड है जिसको लेकर वो घूमेगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर कॉमन है, उस लाइन पे वो घूमेगा वो ट्राइंगल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो अगर ट्राइंगल वो घूमता है तो आपको जो ये देखो आपको ट्राइंगल इस तरह का है, और ये ट्राइंगल अगर घूमता है ना तो फिर आपको एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल जब घूमेगा तो राइट सर्कुलर कोन बनाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कि हमें तीन साइड दिया हुआ है आपको 5, 12, 13। तो हमें पता रहता है कि सबसे जो बड़ा साइड्स होता है ना 13 सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट साइड, उससे हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो ये एल हो जाएगा हमारे लिए, ये 13 सेंटीमीटर ये एल का काम करेगा। नाउ दिस इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट है ये वाला, इसके अराउंड वो रिवॉल्व करेगा वो सॉलिड ट्राइंगल जो सॉलिड शेप में होगा। तो आपको एच, इस केस में आपको एच आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, और इसका रेडियस ना थर्ड साइड रेडियस कहलाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया कि ये तीनों चाहिए हो गया, तो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कौन बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/3 पाई के जगह 22/7, ओके, इंटू आर स्क्वायर, आर इज 5, तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं कि आपका जो है पाई की वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, तो 1/3 के जगह हम 1/3 इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली 1/3 इंटू पाई, ओके, इंटू आर के जगह जो है, आर के जगह आपका क्या है रेडियस, रेडियस मेरा 5 है, 5 है, तो 5 इंटू 5, और एच जो दिया हुआ है एच है 12,
तो 3 से आप मल्टीपल इसको डिवाइड कर दो 12 को, तो ये 4 होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, आप देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, तो ये आ जाएगा आपको 100 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ऑल आर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये ऑल आर सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, और ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, जो वॉल्यूम हमें निकालने दिया गया है। ओके, इन क्वेश्चन 8 में कह रहा है इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, ये क्या कर रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन से हम डाटा लेके चलेंगे। तो कह रहा है कि 7 में अबाउट above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर। अब क्या है कि 5 सेंटीमीटर को कॉमन लेकर उस राइट ट्राइंगल को हमें घुमाना है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ओके, जो सॉलिड बनेगा फिर राइट सर्कुलर कोन बनेगा, तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। फिर सेकेंड पार्ट है फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 में हमें जो निकला था, और अभी जो क्वेश्चन 8 में निकलेगा, उन दोनों का रेशियो बोल रहा है। ओके, तो यहां पे देखते हैं इस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि इस टाइम में कह रहा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 5, तो एच इस केस में हमारा 5 हो जाएगा इस केस में। ओके, तो और हाईएस्ट जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये तो 13 ही रहेगा, और रेडियस हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है इस केस में। नाउ अब क्या निकालने वो बोल रहा है कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसको लिखोगे आप 1/3 इंटू पाई, ओके, इंटू आर की वैल्यू जो है 12 इंटू 12 इंटू एच, इन दिस केस आपको 5 आ जाता है, तो आप इसको से कट करो इसे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करो आपको, तो आपको हो जाएगा ये वाला 240 पाई, 240 पाई सी एम क्यू, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है। ओके, तो ये मेरा जो वॉल्यूम निकला है, तो ये सेकंड केस वाला वॉल्यूम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 7 के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन 7 में जो मेरा वॉल्यूम आया था V1 मान लेते हैं उसे, V1 वहां था 100 पाई। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है वो कि फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स जो ऑब्टेन हुआ था, तो आपको ये है V1/V2 पूछ रहा है, ठीक है। तो V1/V2 हो जाता है आपको 100 पाई डिवाइड बाय 240 पाई, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये 10 कट हो जाता है। अब 2 से देखो, 2 5 जा और 2 12 जा, इज इक्वल टू आपको आता है 5/12। तो इसे हम रेशियोज में लिख सकते हैं, V1:V2 इज टू 5:12। In question 9, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to from protect it from rain. बारिश से बचाना है. Find the area of the canvas required. तो ये जो चीज है, इसके लिए हम देखते हैं कि जो हिप है उसका डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कि डायमीटर दिया हुआ है आपको, d इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है, देखो आपको कितना दिया है, d इज इक्वल टू 10.5, हमारा d दिया हुआ है 10.5 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो इजिली, रेडियस हो जाएगा 10.5
डिवाइड बाय 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5.25 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हमें निकल गया। तो और यहाँ पे हाइट दिया हुआ आपको 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करो आप, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देन 1/3 पाई के बदले आप इस्तेमाल करो 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू है 5.25, तो 5.25 का स्क्वायर। ओके, देन मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद देखो ये मल्टीप्लाई और डिविजन्स हैं, इसे आप सॉल्व करो और इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट आता है वो आता है 86.625 मीटर क्यूब। ओके, नाउ ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकल गया है तो उसके बाद क्या कर रहा है कि वो एरिया, एरिया के लिए हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालना पड़ता है। ठीक है, एरिया के लिए हमें जो कंपलसरी है वो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, एल। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप यूज करो तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यूज आ जाएगी, एल इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, एच है आपका यहाँ पे देखो इज इक्वल टू अंडर रूट, एच की वैल्यू हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आर वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे 5.25, इसका स्क्वायर। ओके, तो जब हम निकालेंगे इसको तो अंडर रूट में आप लिखो सब चीज। ओके, तो यहाँ पे 5.25 का स्क्वायर 3 का हो जाता है, 3 स्क्वायर 9 प्लस 5.25 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 27.5625। ओके, जब इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपको अंडर रूट में आ जाएगा 36.5625। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर रूट आप सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आएगी आपको 6.05 मीटर। नाउ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया क्या हो जाएगा आपको, एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल को हम लिख सकते हैं 22/7। ओके, देन मल्टीप्लाई आर की वैल्यूज जो है आपके पास वो है 5.25 इंटू लेंथ, स्लैंट लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है 6.05। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको एरिया फाइंड हो जाएगा 99.825। अब देखो सब चीज यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर।